लखनऊ के बीबीडी यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मंच पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान छात्रों को डिग्री और मेडल दिए गए। जब हम दीक्षांत समारोह की बात करते हैं, दीक्षांत समारोह भारत की प्राचीन गुरुकुल प्रणाली का जो समावर्तन समारोह होता था, उसी का आज परिवर्तित रूप है। ये परिवर्तित रूप की जब हम चर्चा करते हैं, बहुत सारे प्रश्न हम सबके सामने आते हैं। भारत की प्राचीन परंपरा में जब अपनी शिक्षा पूरी करके कोई स्नातक अपने गुरुकुल से बाहर निकलता था, तो कुलगुरु के द्वारा जो उसे दीक्षा उपदेश दिया जाता था, यानी शिक्षा पूरी करने के उपरांत, तो वह इन्हीं शब्दों के साथ में कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी जीवन में सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना, किसी भी अच्छे कार्य के लिए कभी प्रमाद न करना। सीएम योगी ने कहा कि समस्या देखेंगे तो समस्या मिलेगी, समाधान की तरफ जाएंगे तो सफलता मिलेगी। आज यूपी केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में देश में तीसरे स्थान पर है। दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी, तब भारत ने कोविड प्रबंधन के साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बनाई। पिछले 8-8.5 वर्ष में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता का मैं अभिनंदन करूंगा कि जिस उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते थे कि उत्तर प्रदेश नहीं सुधर सकता, क्योंकि मुझे एक लंबे समय तक देश की संसद में भी कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं अक्सर देखता था भारत सरकार के जब आंकड़े आते थे, उन आंकड़ों में उत्तर प्रदेश का कहीं नाम नहीं होता था। उत्तर प्रदेश बॉटम 5 में रहता था। हम तरसते थे कि यूपी टॉप 3 में कब आएगा। ये बॉटम 3 में तो है, टॉप 3 में यूपी क्यों नहीं किसी भी स्कीम में। 2017 में जब हमें अवसर प्राप्त हुआ, हम लोगों के मन में एक भाव आया कि वास्तव में यूपी टॉप 3 में क्यों नहीं हो सकता। हमने यूपी टीम के साथ में, अपने मंत्रिमंडल के साथ हम लोग बैठे, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठे। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, केवल प्रशासन को और मंत्रियों को यह काम नहीं करना है। याद करना, कोई भी स्कीम तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसमें जन सहभागिता नहीं होगी। हम जन सहभागिता बढ़ाएं, डायलॉग, पब्लिक के साथ हमारे डायलॉग अच्छे होने चाहिए। परिणाम क्या रहा? आज आप देखते होंगे भारत सरकार की जितनी भी स्कीम निकलती हैं, उन स्कीम में यूपी टॉप 3 में है, टॉप 3। सीएम ने छात्रों से कहा कि नई शिक्षा नीति से नई सोच और नई उम्मीदें पैदा होंगी। यूपी में शिक्षा का नया दौर शुरू हो रहा है। बीबीडी यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान आगे बढ़कर योगदान दे रहे हैं। जिस विभूति के नाम पे स्थापित हुआ, बाबू बनारसी दास, यह देश का एक जाना पहचाना नाम, जिनका जीवन संघर्षों से तपा था। देश की आजादी के लिए हमें कुछ करना है और इसके लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। देश की आजादी के प्रति उनके मन में जो जज्बा था, उस जज्बे के साथ जुड़ करके देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उन्होंने देश के अंदर काम किया। अग्रिम पंक्ति में लड़कर के उस अभियान को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश कैसा बनना चाहिए, इसके लिए लगातार प्रयास करते रहे
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी उत्तर प्रदेश की वर्तमान जिन भी कार्य योजनाओं को हम आगे बढ़ाने में सफल होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं भाव इन्हीं विभूतियों के छुपे होते हैं। इस दौरान सीएम योगी ने पर्यावरण पर जिक्र किया। सीएम ने कहा, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया, हम सभी को मिलकर पर्यावरण का संरक्षण करें। सिंगल यूज प्लास्टिक को सरकार ने बैन कर रखा है, या सामान्य रूप से हम लोग दुनिया के अंदर कहीं जाते हैं, हम वहां के नियम कानून को मानते हैं, और नियम कानून को इस रूप में मानते हैं दोनों प्रकार से। ट्रैफिक सेंस की दृष्टि से भी मानते हैं। ट्रैफिक के लिए अगर रेड लाइट आ गई तो हम वहां गाड़ी अपनी खड़ी करते हैं। बाइक से जा रहे हैं तो हेलमेट पहनते हैं, फोर व्हीलर में है सीट बेल्ट बांधते हैं। लेकिन अपने देश में हम बाइक से जाएंगे तो हेलमेट नहीं पहनेंगे, फोर व्हीलर में जाएंगे तो सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे। रेड लाइट आएगी तो एक प्रतिस्पर्धा होती है कि कौन पहले रेड लाइट का उल्लंघन करेगा। ये जो प्रतिस्पर्धा का भाव है, ये नकारात्मक भाव है। इससे पहले सीएम योगी ने लखनऊ में जनता दर्शन लगाया। इस दौरान सीएम योगी ने आए हुए फरियादों की समस्याओं को सुना। समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बीबीडी यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह शिक्षा के नए युग का प्रतीक बना। सीएम योगी का संदेश युवाओं को समाधान की राह दिखाएगा। यूपी शिक्षा में आगे बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।